हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है बीफार्म 5th सेमेस्टर में, तो उसके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे। तो टोटल ना 17 क्वेश्चंस थे। तो पहले ना देखिए, आप प्लेलिस्ट को एक तरफ से स्टार्ट करना, पहले उसी वीडियो को देखना जिसमें हमने सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। और फिर जो लास्ट वीडियो जो हमने कवर करी थी, जिसके अंदर जो टॉपिक था प्री फॉर्मुलेशन क्या है, उसकी स्टडीज़ वगैरह, उसके गोल वगैरह, एप्लीकेशन क्या है, वो हमने कवर किया था। आज जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड क्वेश्चन वो हम कवर करने वाले हैं, जो कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीकेए या पीएच या बोले तो पार्टीशन कोएफिशिएंट, इन तीनों का क्या सिग्निफिकेंस है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में, वो आपने बताना होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 7 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो बाकी देखिए, जो आप प्ले स्टोर की तरफ से वॉच करना और इनका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिलेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको देखिए थोड़ा सिलेबस में दिखा दूं कहाँ पर है ये। तो यहाँ पे देखोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल के अंदर पीकेए, पीएच एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट है, तो इनका रोल क्या है वो आपने देखना होगा। तो देखिए वही जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने लिख लिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं, यानी कि पीकेए, पीएच एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट, इनका ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉल्युबिलिटी में। यानी कि कोई भी ड्रग हमारी कितनी सॉल्युबल है ना, हम इन तीनों चीज़ों जो भी हैं पैरामीटर, इनसे हम पता कर सकते हैं, पीएच से, पीकेए से एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट से। तो आपको इनका रोल समझ आया। यानी कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, वो सॉल्युबिलिटी को मेज़र करने में, डिटरमाइन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसका हमारी ड्रग की किसी भी प्रॉपर्टी पे या बोले तो उसके एक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए पॉइंट आप समझ लेना, या बोले तो आपको पता ही होगा कि कोई भी ड्रग जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी, हमारी ड्रग जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी, वो उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इफेक्टिव क्यों होगी? देखिए जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा हमारे ब्लड में, है ना। वो हमारे ब्लड में उतनी ही ज़्यादा पहुंच पाएगी, इजीली वो परमीबल हो पाएगी हमारे सेल मेम्ब्रेन से। तो सॉल्युबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाती है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में। यानी कि हम पहले ही अगर ये पता कर लेंगे कि हमारी ड्रग कितनी सॉल्युबल होगी, वो कितनी इफेक्टिव होगी, ये भी हमको पता चल जाएगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। यानी कि कोई भी हमारा सॉल्वेंट है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे 100 यानी कि 100 ml वाटर है। इसमें हम कितने सॉल्यूट के मैक्सिमम अमाउंट मिला दें कि वो पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाए, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। सपोज करिए यहाँ पे हम 50 ग्राम चीनी को मिला देते हैं और ये 50 ग्राम चीनी से पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाती है। उसके बाद अगर हम 60 ग्राम मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो सॉल्युबल नहीं होती है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हुई, यानी कि 50 ग्राम, यानी कि यहाँ पे इतना जो सॉल्यूट है वो ईजिली मैक्सिमम यहाँ पे सॉल्युबल हो जाता है दिए गए टेम्परेचर या प्रेशर पे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सिंपली वही तो लिखा है कि इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट मे बी डिसॉल्व कंप्लीटली इन ए गिवन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। समझ आ गया? तो अभी तीनों चीज़ आपको समझ आई कि इनका रोल सॉल्युबिलिटी में है। यानी कि जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ड्रग की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, उसका एक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि देखिए सॉल्युबिलिटी इज एसेंशियल प्री फॉर्मुलेशन पैरामीटर इन प्री फॉर्मुलेशन टू सेलेक्ट बेस्ट सॉल्वेंट एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में, कि उसके अंदर हम कोई भी जो सॉल्वेंट है उसको अच्छी तरीके से सेलेक्ट कर पाते हैं, एकदम बेस्ट सॉल्वेंट जिसमें हमारी ड्रग अच्छी ज़्यादा सॉल्युबल होगी, और ड्रग डिलीवरी सिस्टम को भी हम इजीली समझ पाते हैं, है ना, कि कहाँ किस मेथड से हम उसको दें, या बोले तो ओरली दें या बोले तो हम वेंस के थ्रू दें, तो वो हमें किससे पता चलेगा, सॉल्युबिलिटी से पता चलेगा। तो ये है इसका रोल प्री फॉर्मुलेशन में। तो यहाँ पे देखिए बात करें, जो यहाँ पे हमारे पैरामीटर होते हैं जैसे कि पीकेए, पीएच एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट, जो कि तीनों पूछे हैं, तो इनका रोल होता है सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने में। तो वही बारी बारी से आपने बताना होगा। तो देखिए पहला जो है वो है पीकेए या बोले तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट, है ना। देखिए पहले मतलब समझिए आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि आयंस में टूट जाना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे कि हमारा NaCl है, NaCl जो कि अनआयोनाइज्ड है, यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर वो हम Na+ एंड Cl- में उसको तोड़ देते हैं तो उसको हम आयोनाइज्ड बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये आयोनाइजेशन है, तो आयोनाइजेशन से अब होगा क्या। देखिए जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है ना, एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन बोले तो जो हमारी ड्रग है जब हमारे ब्लड में जाती है, जैसे कि हमारी ड्रग ये है और ये अगर हमारे ब्लड में जाएगी तभी तो अपना एक्शन दिखाती है। तो जब ड्रग हमारी ब्लड में जाती है तो उसी प्रोसेस को
यानी कि एब्जॉर्ब होने की प्रोसेस को, उसी को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है किस पे डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन पे डिपेंड करता है। कैसे, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पहले यहाँ पे लिखा है कि जो सारी जो ड्रग होती है ना वो मेनली वीक एसिड होंगी या फिर वीक बेस होंगी। ना तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड अच्छी तरीके से काम करेंगे, ना ही स्ट्रॉन्ग बेस अच्छी तरीके से काम करेंगे। ये सारी जो ड्रग है वो वीक एसिड होती हैं या फिर वीक बेस होती हैं। और वही नेक्स्ट पॉइंट जो हाईलाइट कर रखा है, मैंने लिखा है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे, कि कोई भी हमारी ड्रग कितनी आयोनाइज है उसके बेस पर ही यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। तो कैसे, देखिए दो चीज़ आप बिल्कुल रट लीजिए, दो पॉइंट है देखिए फार्माकोलॉजी में आपको हर जगह काम आएंगे। कि हमारे पास देखिए अगर अनआयोनाइज ड्रग होती है तो वो जो है लिपिड में सॉल्युबल होती है। कहने का क्या मतलब है, सपोज करिए जिसके हमारे पास है NaCl है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो जो ना लिपिड में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अगर लिपिड में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, आपको पता ही है कि जो हमारी सेल होती हैं उनका नेचर लिपिड नेचर ही होता है, उनकी सेल मेम्ब्रेन का नेचर भी लिपिड नेचर का ही होता है। तो वो जो है ईजिली हमारी ड्रग ईजिली यहाँ पे क्या कर पाएगी, क्रॉस कर पाएगी सेल मेम्ब्रेन को, ईजिली परमीबल होगी, है ना। जब ज़्यादा परमीबल होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। अब डायरेक्टली एक पॉइंट में बोलूँ कि जो हमारी ड्रग आयोनाइज्ड होती हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं। सेकंड यहाँ पे देखिए पॉइंट है वो है जो आयोनाइज्ड ड्रग होती हैं। एग्जांपल इसके हमारा वही NaCl, अगर Na+Cl माइनस में टूट चुका है तो ये आयोनाइज्ड होगी। अगर हमारे ड्रग के ऊपर कोई भी चार्ज है प्लस माइनस, तो वो जो है ना वाटर में सोल्यूबल होती हैं और उसकी वजह से उनकी परमेबिलिटी कम होती है, बिकॉज हमारी जो सेल है उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो लिपिड नेचर की होती है, तो वो इजिली परमेबल नहीं कर पाती हैं क्योंकि वाटर नेचर की होती है ड्रग। और उनकी एब्जॉर्प्शन जो रेट है या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है, एब्जॉर्प्शन वहाँ पे कम होता है। तो दो चीज़ यहाँ पे समझ आई कि आयोनाइजेशन पे ही डिपेंड कर रहा है हमारे ड्रग का क्या, एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो pKa वैल्यू है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, वो हमें बताएगा कि हमारी ड्रग कब ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होगी, कब एब्जॉर्ब नहीं होगी, कितने pH पे वो एब्जॉर्ब होगी, कितने pH पे एब्जॉर्ब नहीं होगी। समझ आया इसका मकसद क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा यही आयोनाइजेशन कांस्टेंट है उसको हम डिटरमाइन करते हैं, बोले तो कैलकुलेट करते हैं, जो कि हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, है ना, 10th क्लास में 12th क्लास में बाद में पढ़ी हो। तो एसिडिक ड्रग जो होती है उनके लिए फॉर्मूला है pH = pKa प्लस लॉग आयोनाइज ड्रग का अमाउंट अपॉन अनआयोनाइज ड्रग का अमाउंट। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर बेसिक ड्रग के लिए होता है pH = pKa प्लस लॉग, यहाँ पे अनआयोनाइज ड्रग का अमाउंट अपॉन आयोनाइज ड्रग का अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस यही है कि जो फॉर एसिडिक ड्रग के लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे, उसमें जो आयोनाइज ड्रग होते हैं उसका अमाउंट ऊपर रखा जाता है और अनआयोनाइज ड्रग का नीचे रखा जाता है। यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है कि अनआयोनाइज ड्रग का अमाउंट ऊपर रखा जाता है, आयोनाइज ड्रग का नीचे रखा जाता है। तो ये फॉर्मूला आप एक याद कर लेना, दूसरा उसका उल्टा आप जस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं एक वर्ड में आपको बोलूँ कि यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट का रोल क्या है, यानी कि ये हमको बताएगा कि जो हमारी ड्रग है वो कब ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, है ना, वो किस pKa वैल्यू पे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा अनआयोनाइज्ड रहेगी या बोले तो आयोनाइज्ड होगी। तो यहाँ पे देखिए वही कुछ पैरामीटर यहाँ पे लिखे हुए हैं कि देखोगे यहाँ पे नेचर ऑफ ड्रग, ड्रग का नेचर क्या है, वो वीक एसिड है या मॉडरेटली वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे लिखे पड़े हैं। यहाँ पे आयोनाइजेशन लिखा पड़ा है कि वो कितने pH पे वो आयोनाइज्ड हो जाएगी, और यहाँ पे pKa वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए आप समझना कि देखिए जो हमारी, जो मैंने दोनों चीज़ हाईलाइट कर रखी है ना, ये एक मतलब के लिए यहाँ पे हाईलाइट करिए। मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो वेरी वीक एसिड होते हैं वो हर एक pH पे अनआयोनाइड होते हैं। कहने का मतलब है वो किसी भी pH पे ले जाओ वो आयंस में कन्वर्ट होंगे ही नहीं। तो उनकी जो pKa वैल्यू होती है ना एसिड की, वो 8 से थोड़ी कम होती है, समझ गए। दूसरा यहाँ पे जो हाईलाइट कर रखा है वो है हमारे वीक बेस, तो वो भी हर एक pH पे अनआयोनाइड होते हैं, लेकिन उनकी pK वैल्यू 5 से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आपको एक चीज़ समझ आई कि जो हमारी ड्रग है ना वो ज़्यादातर वीक एसिड या फिर वीक बेस ही होती हैं, जो कि हर एक pH पे अनआयोनाइज्ड होती हैं। इस वजह से एक मतलब आपको ये समझ आएगी। तो उनकी pK वैल्यू आपने रट लेनी है कि एसिड के लिए 8 से थोड़ी कम होती है और बेस के लिए 5 से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये आपने यहाँ पर समझना है। बाकी देखिए और जो है, देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल जिसके स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो वो आयोनाइड हो जाता है हर एक pH पे, किसी भी pH पे ले जाओ वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई फ़ायदे नहीं है, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि जितनी ज़्यादा ड्रग हमारी आयोनाइज्ड होगी वो वाटर में उतनी ही ज़्यादा सोल्यूबल होगी, उतनी ही कम परमेबल होगी और उतना ही कम एब्जॉर्प्शन होगा। तो हम जब ड्रग को बनाते हैं, बनाने से पहले हम pKa वैल्यू पता करते हैं। pKa वैल्यू से हमको ये पता चलेगा कि हमारी ड्रग कब आयोनाइज्ड होगी, कब अनआयोनाइज्ड नहीं होगी। तो मकसद समझ आया इसका आपको कि क्या है pKa और उसका रोल।
ठीक है। अब सेकंड जो है ना देखिए वो है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू से हमको क्या पता चलता है कि कोई भी जो हमारी ड्रग है वो कितनी एसिडिक है, कितनी बेस है, वो हमको पता चलेगा। तो एक्चुअली में पीएच होता क्या है, पी फॉर पावर हाइड्रोजन, एच फॉर हाइड्रोजन की पावर ऑफ हाइड्रोजन या बोले तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड पीएच। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयंस हैं वो हमको पीएच से पता चल जाते हैं। तो पीएच का जो रोल है वो काफ़ी बड़ा होता है ड्रग की सॉल्युबिलिटी में, कि इसके अभी हमने देखा कि जो हमारी ड्रग है वो या तो वीक एसिड होंगी या फिर वीक बेस होंगी। तो जैसे कि हमारी ड्रग जिस भी नेचर की है तो उसके बेस पर ही हम बफर सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं उनको सोलिबलाइज करने के लिए। तो देखिए जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल देखोगे, देखिए हमारी ड्रग है एस्पिरिन, जो कि केमिकली बात करें तो वो सैलिसिलिक एसिड होता है, यानी कि एसिडिक नेचर की होती है। तो उसके लिए अगर देखिए हम ऐड करते हैं एल्कलिन नेचर का बफर सॉल्यूशन, यानी कि जिसका पीएच थोड़ा ज़्यादा हो 7 से, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हमको कैसे पता चला, वो पीएच से पता चला। हमको पीएच से पता चला कि जो हमारी ड्रग है वो एसिड है, यानी कि वो सैलिसिलिक एसिड है, वो उसका नेचर एसिडिक है। तो उसके अपोजिट में हम दूसरा कोई जो मतलब बफर सॉल्यूशन यूज़ करेंगे जो कि एल्कलाइन नेचर का होगा। अगर वहीं पर ड्रग हमारी एल्कलाइन नेचर की होती तो हम यहाँ पे बफर सॉल्यूशन यूज़ करते एसिडिक नेचर का, तो उससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी देखिए पीएच का काफ़ी बड़ा रोल है किसमें, सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करने में, है ना। अब बात करते हैं देखिए जो नेक्स्ट है वो हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट। आपने देखिए फोर्थ सेम में पढ़ा होगा पार्टीशन कोएफिशिएंट, नहीं भी पता है तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। पहले अब देखिए डेफिनेशन पढ़िए। पार्टीशन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ ड्रग अमाउंट डिसॉल्व इन ऑयल फेज एंड ड्रग अमाउंट डिसॉल्व इन वाटर फेज। ये एक रेशियो होता है किसका, कि ऑयल में कितनी ड्रग डिसॉल्व है अपन वाटर में कितनी ड्रग डिसॉल्व है ना। इससे आपको मकसद आप इसका समझिए कि इससे हम ये पता करेंगे कि जो हमारी ड्रग है ना वो लिपिड नेचर की है या फिर वो वाटर नेचर की है, वो लिपिड में ज़्यादा सोल्यूबल है या फिर वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है। यानी कि देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा कि सपोज करिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे कि ये जो रेड एरिया है ये ऑयल है, ये नीचे वाटर है, और ये ब्लैक ब्लैक जो है वो ड्रग के मॉलिक्यूल है। सपोज करिए मैंने यहाँ पे 20 mg ड्रग इसमें डिसॉल्व कर दी। ये ऐसा मिक्सचर है जो कि दो डिफरेंट, जिसमें यानी कि जो सॉल्यूबल नहीं है, ऑयल एंड वाटर का ये मिक्सचर है हमारा सॉल्वेंट, उसमें हम मिक्स कर रहे हैं 20 mg ड्रग। ठीक है, हमने 20 mg इसमें डाल दिया। अब हमने ये पता करना है कि जो हमने ड्रग डाली है वो ऑयल में ज़्यादा सोल्यूबल है या फिर वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है। तो उसको पहले हम खूब देर चलाएंगे, है ना, जितनी ज़्यादा हम उसको स्टर करेंगे कि वो सोल्यूबल हो जाए। उसके बाद उसको थोड़ा देर रख देंगे, उसके बाद हम पता करेंगे कि वो किस में ज़्यादा सोल्यूबल है, वो वाटर में या फिर ऑयल में। उसको पता करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेपरेटिंग फनल। एक ऐसे टाइप की फनल होती है, यानी कि दो चीज़ों को वो सेपरेट करने के काम आती है, उसका नेम है सेपरेटिंग फनल। उसमें इस सॉल्यूशन को हम फिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो वाटर वाला जो सॉल्यूशन है वो नीचे आएगा, मतलब बिकॉज जो उसकी डेंसिटी है वो कम होती है, वो नीचे आ जाएगा, सॉरी ज़्यादा होती है, और ऑयल की जो डेंसिटी थोड़ी कम होती है तो ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कभी मिक्स तो होती नहीं है ऑयल एंड वाटर। तो जैसे कि इसको हम फिल करके थोड़ी देर रख देंगे फिट करके स्टैंड में, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे ऑयल एंड वाटर। तो पहले हम एक बीकर लेंगे, वाटर वाली ड्रग को अलग निकाल लेंगे, फिर दूसरा बीकर लेंगे, इतना खाली करने के बाद इस रेड वाली ड्रग यानी कि दूसरी को हम अलग कर देंगे। अब इसके बाद में देखिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से पता करते हैं हर एक में से सैंपल लेके किस में ड्रग ज़्यादा सोल्यूबल है। सपोज करिए जो हमारी ड्रग है वो वाटर में देखिए 5 mg सोल्यूबल पाई गई, और जो हमारा रेड सॉल्यूशन जो निकला बाद में उसमें हमारी 15 mg ज़्यादा सोल्यूबल पाई गई। तो उसको हम कैसे पता करते हैं, वो पार्टीशन कोएफिशिएंट से पता करते हैं, जिसकी फॉर्मूला है P इक्वल्स टू ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज अपॉन ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज, है ना। जैसे कि ऑयल फेज में कितनी यहाँ पे ड्रग डिजॉल्व हुई हमारी 15 mg, और यहाँ पे कितनी डिजॉल्व हुई हमारी 5 mg, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ समझ आई कि ये जो पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है उसी से हम पता कर लेते हैं कि जो हमारी ड्रग है बनाने से पहले ही, यानी कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में, कि वो लिपिड में सोल्यूबल ज़्यादा है या फिर वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है ना, जैसे कि बाद में उसकी सोल्युबिलिटी में कोई इशू ना आए। तो यहाँ पे फॉर्मूला है देखिए, आप समझ लेना, P इक्वल्स टू द CO अपॉन CW, यानी कि कंसंट्रेशन इन ऑयल O फॉर ऑयल एंड कंसंट्रेशन इन वाटर W फॉर वाटर। ठीक है, तो ये जो पार्टीशन कोएफिशिएंट का इसका यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है सॉल्युबिलिटी को पता करने में। यानी कि वही लिख रखा है कि पार्टीशन कोएफिशिएंट टेल्स दैट कि ड्रग विल बी लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक इन नेचर, है ना। कैसे हम पता करते हैं, मैंने थोड़ा सा प्रोसीजर आपको बता दिया। और एक चीज़ जो आपको नोट करनी है यहाँ पे कि इस फॉर्मूले में
दोनों वैल्यूज़ को फिल करने के बाद कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल इन ऑयल फेज अपॉन कंसंट्रेशन इन वाटर फेज, कि अगर देखिए पार्टीशन कोफिशिएंट का जो अमाउंट है या बोले तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम आती है, अगर पी वैल्यू 1 से कम है तो जो हमारी ड्रग है ना वो हमारी लाइपोफिलिक होगी, वो लिपिड में सोल्यूबल होगी। अगर पी यानी कि पार्टीशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है तो हमारी ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। तो ये अपने समझ लेने हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको तीनों जो चीज़ें थी यानी कि पीएच एंड पीके एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट, इन तीनों का आपको मकसद या बोले तो उनका रोल समझ आया होगा कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में कहाँ पे उनका रोल है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे देखोगे इसी वजह से ये सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल के अंदर तीनों चीज़ें दे रखी हैं, क्योंकि इनका रोल होता है सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम जल्दी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।